प्रश्नावली 10.1 का चौथा सवाल क्या है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इसका चौथे का पहला क्या है, 8 की पावर यानी कि 8 की घात -1 इंटू 5 की घात कितनी है 3 और 2 की घात कितनी है -4। अपने को पता है जब अपने को घात जो है उसको प्लस को करना है तो ऊपर वाली संख्या नीचे ले आएंगे और नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाएंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 2 की घात 4 धनात्मक हो जाएगी। और 5 की घात तो है ही 3 प्लस की। इसी तरह से 8 की घात 1 है माइनस की और 8 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब अपने इसको खोल के लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात कितनी है 4 बार, तो मैंने यहाँ 4 बार लिखा। 5 की घात कितनी है यहाँ पे 3, तो मैंने 3 बार लिखा। इसी तरह से 8 की घात कितनी है 1 ही है तो अपने 1 बार लिखी। अब इसको अपने काटते हैं 1 दूनी दूनी और 4 दूनी 8, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम। तो नीचे अपने पास क्या बचा है, अब 1 बचा है। तो ऊपर अपने पास क्या है 5 की पावर यानी कि 5 की घात 3 और गुणा 2। तो इसको अपने गुणा करेंगे तो 5 का घन होता है 125। 125 को अपने 2 से करेंगे तो 250। ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे सवाल का पहला। दूसरा सवाल जो है अपना दिया हुआ वो किस तरह से है, ये है आपकी 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 और ब्रैकेट बंद 10 की पावर। अपने इसको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, घात का अपने इसको प्रतिलोम ले लेते हैं 1/5। इसका क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 है घात तो लिखो तो भी ठीक है, अगर ना लिखो तो भी ठीक है। 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1 की, ये हो गया। अब इसका अपने गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को अपने 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 5 को करेंगे तो ये आएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 1/6, यानी कि ये हो गया आपका 1 का गुणा 1 और 10 को 6 से करेंगे तो 60। ये आपका आंसर हो गया दूसरे सवाल। पांचवा सवाल क्या है आपका, पांचवें सवाल में m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये आपको समीकरण या सवाल दिया हुआ है। तो इस सवाल में क्या है, इस सवाल को अपने देखते हैं तो ये इस तरह से है 5 की पावर m है और इसमें भाग देना है 5 की पावर -3 का और बराबर में है 5 की घात 5, यानी कि इसमें 5 की घात m में भाग दे देते हैं 5 की घात -3 का, तो उत्तर कितना आता है 5 की घात 5। तो अपने इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं 5, क्योंकि यहाँ क्या है आधार जब अपना एक जैसा हो और इनके क्या हो घात जो हैं अलग अलग हों तो अपने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको अपने इस तरह से लिखेंगे m-3 बराबर 5 की घात 5। यहां देखेंगे तो आधार अंक अपना क्या है एक जैसा है, अपने को क्या समान करना है ऊपर वाली घात समान करनी है। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों की घात समान करने के लिए, दोनों पक्षों की घात समान करने के लिए क्या लिखेंगे, अपने घात ले लेते हैं m-3 बराबर इसकी घात कितनी है 5। ये घात है m की घात m-3 और 5 की घात 5। अब इसको अपने हल करते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा 5, ये इधर आएगी 3 माइनस की तो यहाँ हो जाएगा प्लस का। तो ये जो है m-3 बराबर 5, ये ऊपर वाली घात है। m बराबर क्या लिखा 5 प्लस 3, ये इधर आया तो प्लस का हो गया, यहां जुड़ के क्या हो जाएगा 8। तो m बराबर क्या आना है 8। तो यहां क्या हो जाएगा, उत्तर की जांच करके देख लेते हैं अपना सही है कि नहीं है। उत्तर की जांच करेंगे
तो मान लो 5 की घात कितनी है, m का कितना मान आया है 8, भाग यहाँ क्या है 5 की घात -3 है, और बराबर में 5 की घात 5 आना चाहिए। तो आधार अंक एक जैसे हैं, तो यहाँ 5 और 8 -3, तो यहाँ 5 की घात 5, यानी कि 8 में से 3 गए तो 5 की घात 5 और बराबर 5 की घात 5। तो ये अपना उत्तर सत्यापित। 10.1 का छठा सवाल क्या है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 1/3 इसकी पावर यानी कि घात माइनस में दी है, -1/4 इसकी घात अपने को माइनस में दी है। तो इसको अपने धनात्मक घात में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3/1 यानी कि आप 3 लिख सकते हो, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, -4/1 इसकी घात क्या हो जाएगी आपकी प्लस की, और मजला ब्रैकेट है आपका, और इसकी घात कितनी है 1 है। अब देखिए यहां जो घात है वो -1 है, तो इनका जो लिखेंगे अंदर हल करते हैं तो ये कितनी आएगी 3, और यहाँ कितना आएगा 4, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ इसकी घात कितनी है -1, तो 3 में से 4 गया, माइनस का कितना आना है 1, माइनस का कितना आना है 1, और इस पूरे की घात कितनी है -1। तो अपने इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1, ये इस तरह से हो गया, और अपनी घात क्या होगी धनात्मक होगी। इसका आंसर क्या आना है -1 आना है। इस तरह से छठे का दूसरा सवाल देखिए, 5/8 की पावर कितनी है घात -7 इंटू 8/5 की घात जो है अपनी है -4। इसको अपने धनात्मक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इन बिनों को अपने उल्टा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/5, और इसकी घात क्या हो जाएगी अब धनात्मक 7 हो जाएगी, तो ये लिखेंगे अपने 5/8, और इसकी घात क्या हो जाएगी अब धनात्मक 4 हो जाएगी। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं अपने, मान लो इसको अपने बाहर निकाल लेते हैं, 8 की घात 7 है, और यहाँ 5 की घात कितनी है 7 है, इनटू यहाँ 5 की घात कितनी है 4 है, और यहाँ 8 की घात कितनी है 4। अब देखिए या तो इसको आप काट लो सीधा, क्योंकि ये गुणा में है तो कटेगा। इसको हल करते हैं अपने, तो 8 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 की घात 7 है और 8 की घात 4 है, इसको अपने काटेंगे तो 1 से कटेगा, यहाँ 8 की पावर कितनी बचेगी घात बचेगी 3, इसको अपने काटेंगे तो यहाँ 5 की घात कितनी बचेगी 3 बचेगी, 4 तो यहाँ है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया 8 की घात 3 बटा में 5 की घात 3। 8 का घन जो होता है वो होता है 512, और 5 का घन जो होता है वो होता है 125। क्या आपका आंसर। 10.1 प्रश्नावली का अपना 7वां सवाल क्या है, 25 गुणा t -4 और 5 की घात -3 इंटू 10 इंटू टी की घात -8, और इसके अंदर एक शर्त दी है कि t क्या है अपना 0 नहीं है। तो इसको हल करते हैं अपने, तो 25 को अपने 25 लिखेंगे, और t को अपने क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है तो इसको अपने ये t क्या है अपना ऋणात्मक है, तो t को अपने यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। और नीचे क्या है अपने पास 5 की घात क्या है 3 जो है माइनस का है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 की घात क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। और नीचे क्या बचा है अपने पास, नीचे बचा है 10 इंटू टी जो है ये जो है माइनस का है, अगर ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा टी की घात 8 प्लस की हो जाएगी, तो नीचे 10 ही बचा है अपने पास। तो ऊपर क्या लिखेंगे 25 इंटू टी की -4 है घात, और इंटू टी की घात कितनी है 8, समान चर संख्याओं को पास में ले आएंगे, 5 की घात 3 है और नीचे क्या है 10 है।
अब देखिए टी की घात -4 है, यहाँ टी की घात 8 है, तो टी के कितने बचेंगे, इसमें टी को इसमें से अपने कम करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, टी बराबर 4, घात कितनी आ जाएगी 4। इसी तरह से इसको अपने काटेंगे 2 से, तो ये 5 दूनी 10, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 25। अब अपने पास नीचे क्या बचा है 2, ऊपर बचा है 5 और टी 4 और 5 की घात 3, 3 एक ये है और 3 5 एक ही वो हो गया, तो 5 की घात क्या हो जाएगी 4 और टी बचा है अपने पास 4 और नीचे क्या बचा है अपने पास 2। तो अब इसको अपने आगे हल करते हैं, तो 5 के घन का जो आंसर आएगा वो आएगा 125। 125 को अपने 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 625, T4 बटा में 2। ये आपका आंसर हो गया 7वीं का पहला। दूसरा सवाल क्या है, 5 की पावर -5, सॉरी दूसरा सवाल अपना क्या है, 3 की घात -5 इंटू 10 की पावर की 10 की घात -5 इंटू 125 और बटा में क्या है 5 की घात क्या है -7 और इंटू 6 की घात कितनी है -5। अब इन घातों को अपने धन में चेंज करने के लिए यानी कि धनात्मक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर है वो नीचे ले आएंगे और नीचे है वो ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऊपर जाएगी 5 तो क्या हो जाएगी 5 की घात 7 प्लस की हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो 6 की घात प्लस की हो जाएगी, 125 है ही अपने पास, और ऊपर से नीचे आएगा 5 की घात सॉरी 3 की घात 5 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5, ये हो गया। ये दोनों जो है 3 की घात 5 माइनस जो है वो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 की घात -5 है वो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब देखिए इसको आप विस्तार से भी लिख सकते हैं, 5 की घात कितनी है, क्योंकि 5 की घात यहाँ पे 7 है तो आप इसको 7 बार लिख सकते हो। तो अपने 7 बार लिखेंगे इसको तो कितनी है 3 और 3 6 और 1 7। इसी तरह से अपने 6 की घात वैसे लिख देते हैं 5 इंटू 125। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 3 आया है कितनी बार 5 बार, तो मैंने यहाँ 5 बार लिखा, 3 और 2 5 है ना, और 10 जो आया है वो कितनी बार आया है 5 बार आया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 बार, 3 और 5 बार। तो एक ये जो है 5 बार है 6 कितनी बार 5 बार है, तो मैंने यहाँ सॉरी 6 है 6 कितनी बार लिखा 5 बार लिखा। अब देखो ये 6 बार मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसको अपने काटेंगे तो 1 2 3 4 और 5 5 हैं, तो ये 3 से कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। अब इसको अपने 2 से काटेंगे तो 2 1 2, यहाँ 5 दूनी 10, इनके 1 से 1 1 आएगा, इनका 5 हैं तो इनके भी 5 हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 जो है वो 5 5 आ जाएगा। अब अपने पास क्या है 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 बचा है अपने पास 2 बार और यहाँ बचा है ये अपना कट गया, तो ये अपने बचा है 125। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 25 इंटू 125 बराबर यहाँ 5 की घात 2 होगी इंटू 5 की घात 3 होगी, यानी कि 5 की घात 5। ये अपना आंसर होगा। 7वें का दूसरा सवाल देखिए, 3 की घात -5 10 की घात -5 और 125 5 की घात -7 इंटू 6 की घात -5। जो ऋणात्मक घातें हैं उनको अपने धनात्मक घातों में चेंज करेंगे तो क्या आएंगे, जो ऊपर जो ऋणात्मक हैं वो नीचे आएंगी तो धनात्मक हो जाएंगी, जो नीचे ऋणात्मक है वो ऊपर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी। तो ये दोनों ऊपर ले जाता हूं मैं, 5 की घात 7 इंटू 6 की घात 5 इंटू
25। अब जो ऊपर जो ऋणात्मक है वो अपने नीचे ले आते हैं, 3 की घात 5 इंटू 10 की घात है 5, ये हो गया। अब देखिए इसको आप विस्तार से लिख दीजिए, या काटना है तो किस तरह से काटेंगे। 5 को मैंने कितनी बार लिखना है, यहाँ मैंने 5 को 7 बार लिखना है, तो 4 5 6 और 7, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7 बार लिखा। 6 को मैंने कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। आपको वैसे नहीं काटा जाता तो आप ऐसे काट सकते हो, 125 को मैंने वैसे लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे 3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, तो मैंने 4 और 1 5 बार लिख दिया। 10 को अपने कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, तो मैंने 10 को यहाँ 5 बार लिख दिया। अब अपने इसको काट सकते हैं कैसे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ये 2 2 आ गया, 2 से कटेगा तो 1 दूनी दूनी 5 दूनी 10, 1 दूनी 5 दूनी 10, 1 दूनी दूनी और 5 दूनी 10, 1 दूनी दूनी और 5 दूनी 10, 1 दूनी दूनी और 5 दूनी 10। नीचे 5 5 आ गया तो 1 2 3 4 5, 1 से कटेगा 1 2 3 4 5, ये 5 से ये 5 कट गया। नीचे क्या बचा है अपने पास, सिर्फ 1 1 बचा है, कुछ नहीं है। ऊपर बचा है 5 की घात 2 इंटू बचा है 125, नीचे कुछ भी नहीं है। तो अपने पास क्या आ गया, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर यहाँ 3 है, तो आएगा 5 की घात 5। 5 की घात कितनी आ जाएगी, 5। Like and subscribe to my channel RK0.2 Maths.